बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी, यहाँ पर हमारे इफ़्तार की तैयारी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर सबसे पहले मैं अनियन सूप बना रही हूँ। वैसे तो ख़ैर ये मौका नहीं है क्योंकि गर्मियाँ हैं, लेकिन बस रमज़ानों में होता यही है ना, जब रोज़ा होता है तो नए-नए खाने के आइडियाज़ आ रहे होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अनियन सूप बना रही हूँ, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बटर लेना है और फिर उसके बाद हमने वाइट अनियन जो होती है, जिसे नरगिसी प्याज़ भी कहते हैं, कुछ लोग जंगली प्याज़ भी कहते हैं। तो बस उस प्याज़ को हमने ज़्यादा सी प्याज़ को उसके अंदर हमने फ्राई करना है, बहुत हल्का सा आपके सामने है बस, और उसको ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है। इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अनियन सूप आप टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है। बस उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर क्रीम डाल देनी है। जो भी क्रीम आपके पास हो, थिक क्रीम हो या ये पिस्ता क्रीम हो, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब्स डाली है। आप चाहें तो नमक भी इस स्टेज पे डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नमक डाल रहे हैं तो आपको अलग से चिकन का सूप बना के डालना पड़ेगा, ठीक है। काली मिर्चें डाल दी मैंने, गार्लिक पाउडर डाल दिया यहाँ पर मैंने इसके अंदर, साथ ही ऑरिगानो जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और बस जी, अब इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर पानी डाला है थोड़ा सा, और बस इसको हमने पकाना है। साथ ही यहाँ पर मैं इसमें दूध डाला है मैंने, ठीक है। दूध वो थोड़ा सा कम था तो मैंने और इसमें ऐड कर दिया है दूध। बस आप इसकी थिकनेस देखते रहिएगा और बस उस हिसाब से दूध डालते चले जाइएगा। जब आपको लगे ये गाढ़ा सा होना लगा है तो फिर इसके अंदर हम मोज़रेला चीज़ डाल रहे हैं। मोज़रेला चीज़ का भी एक अलग ही मज़ा होता है, इसके अंदर ज़्यादा सा डालिएगा, लेकिन इसकी थिकनेस का ख़्याल रखिएगा। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे मेन्यू की तरफ, जो कि है मेन मेन्यू, और वो है फजीटा सैंडविचेस। इसकी भी कंप्लीट रेसिपी जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें आपको इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब मिल जाएंगे आराम से। बस ये समझ लें इंस्टेंट वाली मैं इस वक्त बना रही होती हूँ, वो जो एक कहते हैं ना फ़िल्मी स्टाइल वाली, वो आपको जो है ना कंप्लीट मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे, ठीक है। और ये समझें एक रियल लाइफ रियल शो चल रहा है इस वक्त। आपने खट 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 सारी सब्जियाँ काटनी हैं एकदम से, समझ लें आपने हांडी में डाल देनी है और आपको जल्दी से सैंडविचेस बना लेने हैं। ज़्यादातर जो कि बिगनर होते हैं उनके लिए वो वाली रेसिपीज़ काउंट की जाती हैं, और जो कि हमारी तरह की होती हैं, जिनको सिर्फ आइडियाज़ चाहिए होते हैं, उनके लिए ये वाली रेसिपीज़ काम करती हैं। तो बस जी, यहाँ पर क्या है, हमने लंबी लंबी सी सब्जियाँ काट ली, 2 शिमला मिर्चें हैं, एक लाल और एक हरी, और साथ ही हमने अनियंस काट लिए। वाइट हों अच्छी बात है, नहीं तो पर्पल भी चल जाएंगे, ठीक है। साथ ही हमने चिकन के ब्रेस्ट पीस लिए, वो भी लंबे लंबे से हमने काटने हैं, ठीक है। और आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आड़ा करते हुए काटना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कटिंग की है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। हमने भगोना लिया है, उसमें तेल डाला, चिकन को सौते किया, उसके अंदर हमने फ्राई किया। बिल्कुल वाइट वाइट होने पर हमने इसमें पापरिका डाला, ज़ीरा पाउडर डाला, नमक डाला, और बस जी, और साथ ही काली मिर्चों का पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर लाल मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी हैं, ठीक है। मिर्चें वगैरह आप अपने हिसाब से, नमक मिर्च अपने हिसाब से रख लीजिएगा, लेकिन बस भुना कुटा ज़ीरा ज़रूर डालिएगा, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, ठीक है। बस जी, इन सारे मसालों को हमने चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ओरिगानो मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। इसको भी डालकर मैं इसमें अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है। जो आपका दिल चाहे आप इसमें डालिए, अपना टेस्ट बनाइए। यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने धनिया ऐड किया है, धनिया डालना रह गया था। साथ ही यहाँ पर मैं सोया सॉस डाल रही हूँ, शत्ता डाल रही हूँ, जो कि हॉट सॉस है, वो भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी ये चीज़ें, ठीक है। और बस जी, इस सारे सॉस वगैरह, पानी जितना भी, इन सबको हमने खुशक कर लेना है। साथ ही थोड़ा-सा मैंने इसमें टमाटर केचप डाल दिया है, ठीक है। अगर टमाटर केचप ना हो, टमाटर प्यूरी डाल दीजिएगा, थोड़ी-सी साथ में चीनी डाल दीजिएगा, थोड़ा-सा हमें स्वीट फ्लेवर देना है इसके अंदर, ठीक है जी। बस जी, इसको अच्छी तरीके से हम खुश्क करेंगे और फिर जो हमने सब्जियाँ काट के रखी हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा पानी जितना कम हो जाए उसके बाद हम डालेंगे, ठीक है। बस जी, हमारा ये समझ लें फजीटा सैंडविच की फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। देखें कितनी जल्दी और कितनी आसानी के साथ ये तैयार हो गई है, ठीक है। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं फ्रूट चाट की तरफ, क्योंकि फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। वो मैंने साइड पे रख दी है, क्योंकि सैंडविचेस जिस वक्त मैं बनाऊंगी ना, बिल्कुल एंड टाइम पर, जिस वक्त समझे हमारा मगरिब का टाइम होने वाला होगा, तो देख लीजिएगा अगर ज़्यादा से सैंडविचेस बनाने हैं तो थोड़ी देर पहले बनाना शुरू कर दीजिएगा। अगर 2-4 ही बनाने हैं आपने तो बिल्कुल ही 15 मिनट पहले आप बना लीजिएगा, ठीक है। फ्रूट्स चाट के लिए भी आपने जो भी फल आपके घर में अवेलेबल हैं, बस उनको आपने कटिंग करना है और उनको आपने मिक्स कर देना है। लेमन ऊपर से डालना है, ऑरेंज जूस ऊपर से डालना है। कोई भी चीनी या कोई भी आर्टिफिशियल जूस आपने यूज़ नहीं करना है, जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में ही फ्रूट चाट के टाइम पर आपको ये दर्स दे रही होती हूँ, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पर हम थोड़ी-सी बातचीत कर सकते हैं, थोड़ी-सी गपशप कर सकते हैं। तो बस आपको मैं यही कहूँगी कि रमज़ान का जो महीना है, वो एक ऐसा महीना है कि जिसमें हमने बेतहाशा तो काम करने होते हैं। ये नहीं कह सकते कि इस वक़्त हमने काम नहीं करने होता, और बेतहाशा ही इबादत करनी होती हैं, और बेतहाशा ही अपनी ज़बान को बंद रखना होता है। तो अब ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? ये सब कुछ ऐसे मुमकिन है कि हम अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें। मतलब मुस्तकिल अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, विर्द करते रहें, कोई ना कोई कम से कम लोगों से बातचीत करें, अपने कामों में आप मुलव्विस रहें। एक तरीक़े से कह सकते हैं ना कि अपने कामों में ही आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, दूसरों के फड्डों में नहीं होना चाहिए, दूसरों के कामों में नहीं होना चाहिए। ग़ीबतों से इस तरीक़े से हम बच जाएँगे। हम अपने अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करेंगे तो लाज़मी हम इन सारी बातों से बच जाएँगे, और हमारे काम भी जो हैं वो वक्त पर हो जाएंगे। हमारा ज़िक्र भी होता रहेगा, अल्लाह ताला का ज़िक्र भी हमारी ज़बान पर जारी रहेगा। और तो और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी होगी कि हम जो हैं, हमारा दिल साफ़ रहेगा, हमारा दिमाग जो है वो पुरसुकून रहेगा। लेकिन उसके बरक्स अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ बातों में इन्वॉल्व रहे, अल्लाह का ज़िक्र हम ना करते रहे, या समझें अल्लाह को भूल गए, सिर्फ़ खाने-पीने में लगे रहे, सिर्फ़ ग़ीबत में लगे रहे, तो उसका क्या नतीजा होगा? हमारे दिल के अंदर एक बेचैनी रहेगी, हम बेसुकून रहेंगे। तो अपने आप को पुरसुकून करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र कसरत से कीजिए। और ये महीना जो है वो भी इबादत का है, ये अशरा जो है वो तौबा का है, तो तौबा पर बहुत ज़ोर दीजिएगा, इस्तिग़फ़ार कसरत से कीजिएगा। ठीक है? चलिए जी, हमारी ये फ्रूट चाट तैयार हो गई है, इसको भी मैंने साइड पे रख दिया है। अब हम आ जाते हैं चौथी चीज़ की तरफ, जो कि है बादाम का दूध, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और वही बात मैं आपसे कहूँगी, अगर आपने काम पहले से करके रखा हुआ है तो आगे आपको बहुत आसानी होती है। तो बस जी, वही बादाम की क्यूब्स जो मैंने बना के रखी थी, आपने 1 जग दूध लेना है, उसके अंदर 4, 5, 6 जितनी आपने डालनी है क्यूब्स डालें, जितने डालेंगे उतना ही मज़ा आता है। ठीक है? ठंडा-ठंडा दूध लीजिएगा, और अगर आप चाहें चीनी के शौकीन हैं, चीनी डाल लीजिएगा, लेकिन वाइट शुगर को अवॉइड कर दें तो बहुत अच्छी बात है। हनी इसकी जगह पे आप डाल सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी, हमारी 4 चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब 5वीं चीज़ की तरफ हम आ गए हैं। 5वीं चीज़ है जो कि चीज़ केक है, जो कि मैं बेटी क्यूकर का बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो घर वाला जो हमने बनाते हैं ना, उसकी रेसिपी मैं कमिंग सून आपको चैनल पे ज़रूर डाल दूँगी। ठीक है? इस वक़्त बहुत जल्दी का टाइम था, तो बस मैंने ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बटर लिया, इंस्ट्रक्शन सारी आपको डब्बे के पीछे लिखी हुई मिल जाएगी। बटर लिया, उसको मैंने थोड़ा-सा माइक्रोवेव में चलाकर मेल्ट कर लिया, और जो इसके अंदर बिस्किट का चूरा होता है उसको इसके अंदर डालकर अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है? स्पैचुला से करना चाहें स्पैचुला से कर लीजिएगा, हाथ की मदद से करना चाहें हाथ की मदद से कर लीजिएगा। वैसे हाथ की मदद से बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। खैर, जैसे-जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है? चलें जी, हमारा ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। उसके बाद इसको प्रेस कर के हमने रखना है अच्छी तरीके से कि इसमें हवा ना रहे। इसको फ्रिज में मैंने रख दिया है तकरीबन 20 मिनट के लिए। सारी इंस्ट्रक्शन आपको डब्बे के पीछे लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है? अब आ जाते हैं हम इसकी चीज़ क्रीम जो है वो बनाने के लिए। उसके लिए अभी जो करना है वो डब्बे पर है। फिर भी मैं यहाँ पे आप रफली सा देख लीजिए कि बस यहाँ पर मैंने दूध डाला। दूध हमारा बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि पहले समझ लें आप फ्रिज में रखिएगा, और जब आपने यूज़ करना है उससे 1 घंटा पहले फ्रीज़र में रख दीजिएगा। ठीक है? अच्छा जी, बस उसके बाद हमने दूध डाला, फिर ये जो चीज़ का पाउडर हमें दिया हुआ है इस डब्बे के अंदर, वो हमने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है? अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। ये सारा काम जो है, आप जो कॉम्बीमैक्स होता है, फूड प्रोसेसर होता है, उसके जग में डाल के कर लीजिएगा। ठीक है? अगर वो उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि सारा कुछ जग पे लग जाता है। या फिर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर हो, इससे कर लीजिएगा। हैंड बीटर हो तो उससे कर लीजिएगा। बस हैंड बीटर को इस्तेमाल करने के लिए जान बहुत चाहिए होगी, तो उसमें ज़रा मुश्किल होती है, देर लग जाती है। ये वाला बीटर हो तो इससे आपका फ़ौरन तकरीबन 10 से 12 मिनट में आपने इसको चलाते रहना है। पहले लो स्पीड पर, फिर हाई स्पीड पर, और इस तरीके से आपकी जो क्रीम चीज़ है वो तैयार हो जाती है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से जब ये हो जाए ना, तकरीबन टोटल हमने समझ लें 15 से 20 मिनट हमने वो जो था वो हमने रख दिया था फ्रीज़र में। अब ये हमारा ये क्रीम चीज़ भी तैयार हो गई है। अब उसको फ्रीज़र से निकालने के बाद इसको सारी क्रीम को मैं इसके ऊपर बिस्किट्स के जो चूरा मैंने इसके ऊपर चिपकाया है उसके ऊपर मैं इसको डाल दूँगी। ठीक है?
अगर रोज़ा नहीं होता ना तो इस वक्त मेरे पास यहाँ पे छोटा मेरा जो बेबी है वो ज़रूर होता और वो इसको ज़रूर उंगलियों से, चमचे से, किसी भी तरीके से इसको ज़रूर वो साफ़ कर रहा होता। बस रोज़े की वजह से बच्चे थोड़ा पीछे पीछे हैं, एनर्जी लेवल उनका थोड़ा सा डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता क्योंकि बच्चों में बहुत एनर्जी होती है। अच्छा जी, उसको फिर मैंने क्रीम चीज़ को लगाने के बाद मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज में रखने के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद जब वो जम गया, बस फिर इसके ऊपर जो इसका जैम, जेली जो भी आप इसको नाम दें, वो इसके ऊपर मैंने ब्लूबेरी का वो इसके ऊपर मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब ये लगाने के बाद 1 घंटे के बाद लगा दीजिएगा और फिर इसके बाद इसको फिर फ्रिज में रख दीजिएगा। ठीक है, तो अब आप देखें इतनी आसानी के साथ हमने 5 डिशेस जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। अगर डिशेस को गिनने पर आए ना तो हम ख़वातीन जो होती हैं किचन में बेतहाशा काम कर रहे होते हैं और समझें बहुत ज़्यादा तादाद में चीज़ें बना रहे होते हैं, लेकिन वही बात है हम गिनते ही नहीं हैं। तो बस आज मैंने कहा चलें जी गिनते चले जाते हैं ताकि आइडिया भी हो जाएगा कि एक दस्तरखान पे हम कितनी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी अब टाइम आ गया है हमारा सैंडविचेस को असेंबल करने का। अच्छा जी, यहाँ पर भी मैं 2 तरीके से सैंडविचेस तैयार करूँगी। एक तो मैं डाइटिंग के हिसाब से यानी कि अपने लिए, और एक मैं आप लोगों के लिए यानी कि बच्चों के लिए या वो लोग जो डाइटिंग पे नहीं हैं उनके लिए। अपने लिए मैं ब्राउन ब्रेड में लूँगी और दूसरी जो मैं बना रही हूँ वो वाइट ब्रेड में, मिल्की ब्रेड में मैं बना रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि 2 ऑप्शन है आपके पास, चाहें तो टोस्टर में टोस्ट करके आप सारे ब्रेड रख लीजिएगा या चाहें तो आप बाद में इसको ग्रिलर पर ग्रिल कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, स्लाइसेस के ऊपर जो फजीटा फिलिंग हमने बनाई है वो रखते चले जाएंगे और बस इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालना चाहे मोज़रेला चीज़ डाल लीजिएगा। यहाँ पर मोज़रेला चीज़ डाल रहे हैं, चाहें तो स्लाइस चीज़ रखना चाहें तो स्लाइस चीज़ रख लीजिएगा। मोज़रेला चीज़ रखने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो सैंडविच है वो अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो जाएगी उसकी ना, और आप अगर स्लाइस चीज़ रखेंगे तो टेस्ट तो ज़रूर आएगा लेकिन बाइंडिंग में थोड़ा सा मसला होगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बस इस तरीके से हम इसको ग्रिल कर लेंगे। इसको पहले प्रेस करेंगे फिर इसके बाद इसको हम ग्रिल कर लेंगे। ग्रिल करने के लिए भी आपने हल्का सा ऑयल लेना है, ब्रश करना है और बस इसके ऊपर हमने स्लाइस को रखना है और टोस्ट कर लेना है। ग्रिलर ना हो तो आप तवे का इस्तेमाल कर लीजिएगा, जो मोटा वाला तवा होता है पराठों का वो कर लीजिएगा। ठीक है, फ्राइंग पैन में ज़रा सा करेंगे तो जला जला सा हो जाएगा, लेकिन अगर उस पर भी करना चाहें तो हल्की आँच पे कर लीजिएगा। ठीक है, बस जी इस तरीके से जब पीछे ग्रिल से इसके आ जाएगा ना निशान इसके ऊपर, तो बस समझें हमारा जो सैंडविच है वो तैयार हो गया, क्योंकि फिलिंग हमारी तैयार हुई है, ताज़ा ताज़ा तैयार हुई है, कोई ये नहीं है कि बहुत ठंडी है हमने फ्रिज से निकाली है। स्लाइस भी हमारे जो है वो तैयार हो गए हैं। ठीक है, चलें जी हमारे जो सैंडविचेस हैं ये हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इसको अब मैं साइड पे रखती चली जाऊँगी। बस जी अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसके 2-2 ट्रायंगल बना रही हूँ। बच्चों का मेरा ये होता है मामा इसके 4-4 कर दें ताकि जो है ना हमें ऐसा लगेगा कि हम ज़्यादा खा रहे हैं। तो खैर ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, बच्चों का शौक़ होता है, बाज़ दफ़ा वो कहते हैं पूरा ही पूरा सैंडविच खा लेंगे एक साथ, कभी 4-4 पीसेस करें, जैसा आपके बच्चों को पसंद हो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो समझें ये डाइटिंग वाले सैंडविचेज़ हैं जो कि मैंने खाने हैं, वो मैंने इधर रख लिए हैं और वो जो बच्चों के हैं और घर वालों के हैं वो मैंने अलग डिश में रख दिए हैं। तो बस ये जैसी भी आपने डेकोरेशन करनी है करें, क्योंकि डेकोरेशन हमारे या प्रेजेंटेशन कह लें कि वो बहुत मायने रखती है। जितना खूबसूरत आप प्रेजेंट करते हैं खाना को उतना ही मज़ा आता है खाना खाने में, चाहे उसके अंदर जायका हो या ना हो, लेकिन मज़ा ज़रूर आता है क्योंकि वो खूबसूरत होता है। बस यहाँ पर अब मैं डिश आउट कर रही हूँ चीज़ें क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छी बात के साथ आपके साथ हदीस है, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है इसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना चुप रहे।
कितनी आसान सी बात है, मगर हमारे यहाँ, हमारे माशरे में, हमारे लोगों में ये बात तो पता होते हुए भी नहीं पता होती उन्हें। हदीस है कि भाई जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला पर भी हर कोई ईमान रखता है, ठीक है, पता है यौम आखिरत भी है, भाई आखिरत का दिन भी आना है जिसमें जज़ा और सज़ा के फ़ैसले होंगे, ठीक है, लेकिन आधी हदीस को तो मानते हैं, दूसरी आधी हदीस को जानते ज़रूर हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। मसलन क्या कहा जा रहा है कि आप जब आपका ईमान है, आपको पता है आखिरत का दिन आना है, ईमान आपका पक्का है, सब कुछ है, तो आप अच्छी बात कहें, ठीक है, आपकी कोई ऐसी बात ना कहें जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो, जिससे किसी की दिल शिकनी हो, जिससे कोई ग़ीबत हो, लग़्व बातों से परहेज़ करें, ये सब बातें रोकने को कहा। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, आपकी आदत में है कि आपने ग़ीबत करनी है, जब भी बात करनी है तो किसी की बुराई करनी है, तो फिर इससे बेहतर है आप चुप रह लें। नहीं, हमारे यहाँ क्या है, हमसे चुप भी नहीं रहा जाएगा, हमने बोलना भी ज़रूरी है और बेकार की बातें बोल। तो क्या कहा जा रहा है, हदीस क्या है कि जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अच्छी बात करे वरना चुप रहे। अगर इस हदीस पे अमल कर लें तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। करके देखिएगा। तो इसके साथ ही आप मन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी और अच्छी बात के साथ आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।